का भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, हे देवी ये कथा मैं सुनाऊं तो सही तुमको, लेकिन मैं तो जब भी कथा सुनाता हूँ भगवान की तो आंख बंद करके मगन होकर के कथा सुनाता हूँ, क्योंकि भगवान शिव की रुचि है इस कथा में। आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो या सो गई हो, इसलिए बीच बीच में तुम्हें ओमकार का उच्चारण करना होगा, हरे आदि शब्दों का उच्चारण करना होगा। माता पार्वती सामने बैठे पावन कथा सुनाई। 4 दिन की कथा सुनी, 5वें दिन कृष्ण कथा बाल लीलाएं सुनी, बड़ा आनंद आया माता पार्वती को। फिर 6ठे दिन की कथा भी आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके आनंद से बिताया। लेकिन अंतिम दिन की कथा में जब कृष्ण और उद्धव जी का संवाद, थोड़ा ज्ञान का प्रसंग आया, तो माता पार्वती को नींद आ गई। कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद ज्ञान का प्रसंग आया, माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती को नींद क्यों आ गई? सीधी सी बात, ज्ञान का प्रसंग हम सुनना पसंद नहीं करते, ज्ञान की चर्चा को हम सुनना ही नहीं चाहते। हम तो मनोरंजन की चर्चा को सुनने में हमारी रुचि है। जहाँ मनोरंजन हो, ज्ञान की चर्चा जहाँ हो वास्तविक दृष्टि से, तो वहां तो नींद आना स्वाभाविक बात है। माता पार्वती को नींद आ गई। कथा में लोगों को नींद आती है ज्यादा, घर में तो नहीं आती नींद, लेकिन कथा में तो आई जाती है। बहुत सारे कारण है इस नींद के, कथा में नींद ज्यादा ही आती है। बहुत सारे कारण संतों ने बताए कथा में नींद क्यों आती है। पहला कारण, ये नींद कुंभकर्ण की पत्नी है। जब कुंभकर्ण का उद्धार मेरे प्रभु राम ने कर दिया, तो निद्रा देवी ने कहा राम जी से, हे राम जी आपने हमको विधवा बना दिया है, अब हम भी आपके बैकुंठ पर ताला नहीं लगा देगी तो हमारा नाम भी निद्रा देवी नहीं है। अच्छा, कैसे लगाओगी देवी हमारे बैकुंठ के ताला? नींद ने कहा महाराज पहले बताओ आपके बैकुंठ में जाता कौन है? कौन जाता आपके बैकुंठ में? भगवान ने कहा हमारे बैकुंठ में तो वही जाते हैं जो कथा कीर्तन सुनते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। निद्रा देवी कहती है यही अच्छा मौका है, लोग आपकी कथा सुनने के लिए आएंगे और मैं आकर के उनके माथे पर बैठ जाऊंगा, मेरा असर उनके जीवन में होगा, उनको नींद आ जाएगी, वो कथा सुन नहीं पाएंगे, और कथा सुन ही नहीं पाएंगे तो फिर आपके बैकुंठ जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर जब आपके बैकुंठ में कोई जाएगा नहीं तो फिर ताला लगाना पड़ेगा ना वहां। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम बीच बीच में जयकारा बुलवा दिया करेंगे, कीर्तन करवा दिया करेंगे, फिर तो नहीं आएगी ना नींद। दूसरा कारण, नींद का दूसरा कारण बताया संतों ने। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे, के घर को भागे जा।
दूसरा कारण बता रहे हैं, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व के पाप हमें कथा नहीं सुनने देते और वह पाप निकल करके माथे पर आकर के बैठ जाते हैं। पाप घबराते हैं। इस प्राणी ने यदि कथा सुन ली तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इतना अच्छा शरीर मिला हुआ है रहने के लिए, हम कहाँ रहेंगे? इसलिए पाप माथे पर आकर के बैठते हैं और माथे पर आकर के पाप बैठते ही प्रभाव क्या होता है? के ऊंघे के तो नींद आने लग जाती है, के लड़ मरे। अरे साहब, कल तो हम बैठे थे यहाँ पर, ये कूलर के सामने तो हमारी जगह थी, आप कैसे बैठ गए यहाँ आकर के लड़ मरे और के घर को भागे जाए। ऐसी कथा तो हम रोज सुनते हैं, क्या फायदा? चलो रोज कथा सुनते हैं। तो के ऊंघे के लड़ मरे के घर को भागे जाए, दूसरा कारण। तीसरा कारण संतों ने बहुत सुंदर बताया, नींद का। भगवान की कथा में नींद इसलिए आती है, भगवान की कथा फूलों की सेज है, फूलों की सेज। ये संसार कांटों की सेज है। कांटों की सेज में कभी नींद आ सकती है क्या? न जाने कितने कितने प्रपंच लगे हुए रहते हैं। जब से जागते हैं जब तक सो नहीं पाते हैं, प्रपंच दूर हो ही नहीं पाते। इतने इतने प्रपंच। और मैं तो कहूं, सोने के बाद में भी वही प्रपंच सपने में भी आते रहते हैं। तो कांटों की सेज संसार में हमको नींद नहीं आती। सोने का प्रयास करते हैं, जब नींद नहीं आती संसार में कांटों की सेज में, तो गोलियां खानी पड़ती, गोलियां नींद के लिए, सोने के लिए। लेकिन फिर भी नींद नहीं आ पाती। और कथा में आते ही तो बस बैठने की देरी है। अगर सिराना लगाने का मिल जाए ना कुछ, तो फिर कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद। दो दो गोली नींद की खाओ घर में तो भी ऐसी नींद नहीं आएगी आपको। किसी को नींद नहीं आती हो ना, सबसे बढ़िया दवाई है कथा में आकर के बैठ जाओ, कहना नहीं पड़ेगा। या फिर सही बात, या फिर माला लेकर के बैठो भगवान के सामने, भजन करने बैठो, पाठ करने बैठो, नींद आ जाए। तो नींद के बहुत से कारण बताए। माता पार्वती को भी नींद आ गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान की चर्चा में हमारी रुचि नहीं है, हमें कथा में भी मनोरंजन चाहिए। स्थिति ऐसी है, करें क्या? कथा सुनने के लिए जाते हैं तो कथा में भी हमको मनोरंजन चाहिए। माता पार्वती को नींद आ गई ज्ञान के प्रसंग में, और जब नींद आ गई, कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद खुली। और नींद खुलते ही माता पार्वती ने फिर से कहा, हे प्रभु, आपने जो कथा में सुनाया वो उद्धव जी ने पूछा भगवान कृष्ण से, सन्यास के लक्षण पूछे, वैराग्य के लक्षण पूछे, तो क्षमा करना, मुझे तो नींद आ गई थी। क्या बताया? भगवान ने क्या जवाब दिया उद्धव जी को, आप मुझे फिर से सुनाने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, देवी कथा तो पूरी हो गई और मैंने सब कथा कह दी आपको। आपके स्वर में जब आपको नींद आ गई थी तो फिर आपके स्वर में हुंकारी कौन भर रहा था? इधर स्थिति ये हुई, कथा का प्रभाव देखो। ठंडी बर्फीली हवाएं चली, जब भगवान शिव कथा सुनाने लगे तो सारे के सारे अनाधिकारी जीव आश्रम के आसपास थे, वो सब के सब उड़ गए। केवल वह सुग्गा और सुग्गी का अंडा रहा, वह भी हवाओं के कारण टूट करके विगलित हो गया, गिर करके। लेकिन कथा का प्रभाव वो जुट गया। कथा के प्रभाव से
उसमें जीव प्रकट हो गया, पक करके फूट गया। नन्हा सा सुख पक्षी कथा के प्रभाव से प्रकट हुआ और उस कथा को झूम झूम करके सुनने लगा। आनंद आ रहा है। माता पार्वती को जब नींद आई तो उन्हीं के स्वर में सुख पक्षी ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हुंकारी नहीं भरेंगे तो भगवान शिव को पता लगेगा, कथा बंद हो जाएगी। और कथा में सुखदेव जी की इतनी रुचि है, कथा बंद नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी की रुचि है कथा में, इसलिए सुखदेव जी नहीं चाहते कि कथा बंद करें भगवान शिव। हम लोग तो चाहते हैं कथा में थोड़ा समय ज्यादा हो जाए ना, तो बार बार घड़ी देखने लग जाते हैं। 4:30 तो बज गए, अब 5 भी बज गए, पता नहीं पंडित जी के पास घड़ी है कि नहीं है। हम कथा बंद करवाना चाहते हैं, अरे जल्दी बंद करो महाराज, जाना भी है। लेकिन सुखदेव जी का रुचि है इस कथा में, इसलिए सुखदेव जी महाराज तो चाहते हैं ये कथा नित्य निरंतर चलती रहे। भगवान शिव ने जब सारी स्थिति को जाना तो बाहर निकल करके देखा, देखो तो सही आखिर तुम्हारे स्वर में कौन हुंकारी दे रहा था। बाहर निकल करके देखा, सुख पक्षी झूम झूम करके आनंदित हो रहा है। पहले तो भगवान शिव को हंसी आई, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं, अरे कथा ही सुननी थी तो फिर सामने बैठ करके ही सुनता ना, पीछे बैठ करके कथा सुनी। इसका मतलब इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, अमर कथा की चोरी करी है, इसलिए ये दंड का भागी है। त्रिशूल उठा लिया, दौड़ पड़े दंड देने के लिए। आगे आगे सुख पक्षी, पीछे पीछे भगवान महादेव दौड़ते ही जा रहे हैं। सुख पक्षी कैलाश पर्वत से उड़ते 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 हिमालय पर्वत पर आए और हिमालय पर्वत से उड़ते 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 थोड़ा नीचे बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर व्यास जी महाराज का आश्रम है। व्यास जी महाराज बद्रीनाथ धाम में अपने आश्रम में विराजे हैं। पत्नी भी बैठी हुई है आश्रम में, आपस में वार्ता हो रही है। व्यास जी की पत्नी कहती है, हे प्रभु बुढ़ापा तो आ गया है, कोई बेटा बेटी होगा कि नहीं होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं, देवी भगवान का भजन करो, सार की बात यही है, ये तो सब दुनिया की झूठी बातें हैं, भगवान सब कल्याण करेंगे हमारा। ऐसा वार्तालाप हो ही रहा था, तब तक वही उड़ता उड़ता सुख पक्षी भगवान शिव के दंड से बचने के लिए भगवत प्रेरणा से व्यास पत्नी को उबासी आई और सुख पक्षी को अवसर मिला मुख मार्ग के द्वारा व्यास पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान शिव आए और आकर के व्यास जी के आश्रम के आसपास कुछ ढूंढने लगे। अभी अभी तो यही था, कहाँ चला गया। व्यास जी महाराज ने समझाया, जब बात का पता लगा तो व्यास जी ने समझाया, हे भोलेनाथ, आपका नाम तो भोलेनाथ है ही सही, लेकिन आप स्वभाव से भी भोले हो। अरे विचार तो करो, एक बार जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसको आप कैसे मारोगे, कैसे दंडित करोगे। भगवान शिव वहां से लौट करके चले। ऐसी अमर कथा सुना करके सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को परिचय कराया इन संतों को। यही सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किए। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक निवास किया सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कहती है, हे भगवान, मुझे मेरे
गर्भ के अंदर से वेद के मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, भगवान के नाम का उच्चारण सुनाई पड़ता है। व्यास जी महाराज कहते हैं देवी चिंता मत करो, जरूर तुम्हारे गर्भ में कोई महापुरुष आएगा। व्यास पत्नी कहती है ये कैसा महापुरुष, 12-12 वर्ष व्यतीत हो गए, बाहर आने का नाम नहीं लेता है। व्यास जी भी प्रार्थना कर रहे हैं बेटा बाहर आओ ना, तुम्हारी माताजी को बहुत कष्ट है। लेकिन सुखदेव जी महाराज का जीवन कैसा, सुखदेव जी ने तो मानो माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। गर्भ के भीतर से ही सुखदेव जी ने मना कर दिया है पिताजी हमारे तो यही मौज है, यही आनंद है, हम बाहर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही तो वैष्णवी माया घेर लेती है ना। देखो हमारी जैसी नजर हो जाती है ना तो वो नजरिया वैसा ही हो जाता है। हमारे मन ने मान लिया सब कुछ अभाव होने के बाद में भी हमारी सोच ऐसी बन गई कि हमारे सब कुछ आनंद है, तो वास्तव में आनंद है। और सब कुछ होने के बाद भी हमारी सोच ऐसी बन गई क्या करें साहब कुछ नहीं है, हम तो बहुत दुखी हैं। अगर ऐसी सोच आपने बना ली तो वास्तव में सब कुछ होने के बाद में भी आप दुखी हो। देखो सुखदेव जी का जीवन, जिस गर्भ के बारे में संतों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने बार बार एक ही बात कही है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है माँ के गर्भ में, उतना न पहले कभी हुआ न बाद में कभी होगा, इतना कष्ट होता है। उसी कष्टमय गर्भ को सुखदेव जी महाराज ने आनंद का ठिकाना समझ लिया, उसको मंदिर समझ लिया, एकांत स्थान पाकर के अपने प्रभु का भजन कर। पिताजी कहते हैं हे बेटा तुम बाहर तो आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ विष्णु की माया तुम्हें नहीं घेर पाएगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सुखदेव जी महाराज भीतर से कहते हैं पिताजी मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। कैसे विश्वास करूं, आप तो स्वयं माया में बंधे हुए हो। एक बंधा हुआ आदमी दूसरे को कहे कि तू चिंता मत कर मैं तुझे खोल दूंगा, तो मैं कैसे विश्वास करूं? आप तो स्वयं ही बंधे हुए हो, मैं कैसे विश्वास करूं? पिताजी आप पर विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, यदि स्वयं द्वारिका नाथ आकर के ये कह दे कि हे सुखदेव मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं जरूर बाहर आ सकता हूँ। आप सत्य समझना, द्वारिका नाथ को आना पड़ा और भगवान नारायण ने सुखदेव जी से कहा हे बेटा सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने भगवान के वचन को सुन करके माँ के गर्भ से बाहर आए, और बाहर आने के बाद में भी जीवन कैसा, नाल छेदन संस्कार भी जिनका नहीं हुआ, नाल को भी वस्त्र के रूप में कंधे पर रख करके जन्म लेते ही सीधे वन को श्री हरि का सुमिरन करने के लिए जा सीधे। ऐसा जीवन सुखदेव जी महाराज, क्योंकि मन में एक ही भाव है, मेरा जो जीवन है ये परमात्मा का भजन करने के लिए हुआ, परमात्मा का भजन करने के लिए ही मेरा ये अवतार हुआ है। सीधे चले वन को परमात्मा का नाम गाने के लिए, क्योंकि जीवन की अभिलाषा एक ही है सुखदेव जी की, क्या ए प्रभु मैं हर समय आपका नाम गाता रहूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वन में जाकर के पुत्र मोह के कारण व्यास जी पीछे पीछे गए, लेकिन लगन इतनी सच्ची है
सर्वभूत हृदय होने के कारण वृक्षों ने ही लौटा दिया व्यास जी को वन में जाकर के। फिर भजन के माध्यम से समाधि में स्थित हो गए सुखदेव जी महाराज। भावना एक ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मन में एक ही भाव है सुखदेव जी। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। आहार दयालु दया करो। आहार कृपालु कृपा करो। आहार दयालु दया करो। आहार कृपालु कृपा करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तुम्हारे द्वार खड़े हैं भगत तिहारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 पूरण मेरे पूरण हो सबका दयालु दया करो। मेरे पूरण हो सब काम दयालु दया करो। आहार दयालु दया करो। आहार कृपालु कृपा करो। आहार दयालु दया करो। आहार कृपालु कृपा करो। तो गाओ मैं तो जपो मैं तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। आहार दयालु दया करो। आहार कृपालु कृपा करो। आहार कृपालु कृपा करो। आहार कृपालु कृपा करो। तो गाओ मैं तो जपो मैं तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो।
मेरे मन की इच्छा यही है, मेरे मन की इच्छा यही है, अब तो इच्छा यही मेरे मन की, अब तो इच्छा यही मेरे मन की, धूल बनूं मैं तेरे चरणन की, धूल बनूं मैं तेरे चरणन की, धूल बनूं मैं श्री चरणन की, धूल बनूं मैं श्री चरणन की, और पहुँचा और पहुँचा और पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, और पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, आहारे दयालु दया करो, हमारे दयालु दया करो, हमारे कृपालु कृपा करो, हमारे कृपालु कृपा करो, गाओ तो जपो तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो गाओ सदा तेरा नाम दयालु बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने बड़े आनंद से सुखदेव जी महाराज का परिचय बताया अमर कथा को सुना करके, और फिर संतों ने अब याद दिलाया, हे सूत जी महाराज, हमने जगत कल्याण के बारे में आपसे 6 प्रश्न पूछे थे, लेकिन आपने थोड़ा बीच में सुखदेव जी का प्रसंग लाने के कारण हम सुखदेव जी के बारे में जानने के लिए लग गए। अब कृपया बहुत उचित जान पड़े तो उन प्रश्नों का उत्तर आप हमें देने की कृपा कर। सूत जी महाराज तो प्रसन्न हैं, गदगद हैं, आनंदित हैं, क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने जो भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों में संतों का अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं है, सबके सब जगत कल्याण के। जगत कल्याण का जो प्रश्न है वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारे स्वार्थ का प्रश्न कभी गलत हो सकता है, लेकिन जगत कल्याण का प्रश्न गलत नहीं हो सकता। आज सूत जी महाराज आनंदित होकर एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हे ऋषियों, आपने पहला प्रश्न पूछा था मानव मात्र के कल्याण का